अभी हम बात करेंगे क्या इसके ब्लॉक डायग्राम की। अब ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, जैसे उदाहरण के लिए हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है पाचन तंत्र पढ़ते होंगे ना, भले ही बायोलॉजी नहीं रहा होगा परंतु 10वीं तक तो पढ़े ही होंगे। तो कैसे खाना खा के हमारा पूरा पाचन क्रिया होती है, तो एक चित्र बनाते कि नहीं, डायग्राम टाइप। तो ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है, उसके लिए भी एक डायग्राम बनता है, उसी को बोल देते हैं ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब ध्यान से देखो, हमने बात की थी किसकी, इनपुट की। तो इनपुट जाएगा, फिर उसके बाद देखो ये कैबिनेट वाला मामला है। कैबिनेट मतलब समझ रहे, मेन जो टावर होता है, यानी कि जो कैबिनेट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आउटपुट मतलब समझ रहे, मॉनिटर जो हमें दिख रहा है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा नॉर्मल है, हम यहाँ देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो इस प्रकार से हो सकती है। कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है, हम कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू, स्कैनर है, कैमरा है, या जो भी है एक्स वाई जेड। अब ये इनपुट कौन देता बताओ मुझे, यूज़र। यूज़र कौन है, अपन क्या समझेंगे, इंसान की भाषा समझेंगे या मशीन की, किसकी भाषा समझेंगे, इंसान की भाषा। इंसान की भाषा सब समझेंगे तो मशीन से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। मान लो कोई इंसान को आप मार तोड़ के हिला डुला बता दोगे भाई कि इधर चल उधर चल जो भी, पर अगर मान लो मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ तो कंप्यूटर को कैसे बताओगे आपकी क्या काम करना है, नहीं बता पाओगे ना। तो जब हम किसी को कुछ चीज़ नहीं समझा पाते तो हम बीच में एक व्यक्ति को रखते हैं जो हमारी भाषा को क्या करे, उसको समझाए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, विदेश दौरे पे जाते हैं। तो अब विदेश दौरे की बात करें तो 195 कंट्री रजिस्टर्ड है। 195 कंट्री में लगभग अगर देखें तो 150 से अधिक भाषाएं होगी। एक ही देश में कितनी सारी भाषाएं देख लो आप, तो 195 200 भाषाएं मान लो। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ ही भाषा सीखेंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, कुछ और चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दूसरी भाषा जो समझ में नहीं आती वहाँ की कंट्री को या जैसे भी, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा बताइए मुझे। हाँ, साथ में क्या रखते वो, ट्रांसलेटर। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास में बीच में क्या है, ये मशीन है। मशीन बोले तो सीपीयू। सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या मिलता है अभी देखेंगे। तो मशीन क्या करेगा, मशीन भाषा समझेगा, और हम क्या करेंगे, हमारी भाषा समझेंगे। तो दोनों में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या लगेगा, ट्रांसलेटर। तो यहाँ के ट्रांसलेटर का नाम है एनकोडर। क्या नाम है, एनकोडर। इसका मतलब जो इंसान है या ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज है उसकी भाषा को अगर मशीन में बदलना तो किस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एनकोडर। एक प्रकार का डिवाइस मान लीजिए उसे, ठीक है। तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज बोले कोई भी इनपुट जो सीपीयू में जाना है वो एनकोडर के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो गया, 0 और 1। अब 0 और 1 क्या है, 0 और 1 का मतलब हो जाता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बोले तो जो हमारा कंप्यूटर समझता है। 0 और 1 को हम सीधे सीधे बोल दें ऑन या ऑफ। क्या बोल देंगे, ऑन या ऑफ। फैन देख रहे हो, फैन हम बटन चालू करें तो क्या होता है बताओ जरा, इसमें से 0 या 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि करंट बह रहा है तो 1, और नहीं बह रहा तो 0। तो 0 और 1 मतलब क्या जाता है, ऑन और ऑफ। तो हमारा जो सीपीयू है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो क्या समझ रहा है, 0 और 1। तो हमारा जो डाटा है सीधे सीधे गया मेमोरी में। अब देखो कंप्यूटर के पास मेमोरी, हमारे पास भी रहती मेमोरी। हमारी मेमोरी अलग से निकाल कर नहीं देख सकते, जैसे रैम देखे थे, जो खोपड़ी रहती मस्तिष्क उसके अंदर ही सब है। उसको अगर थोड़ा छेड़खानी करे तो सिस्टम क्रैश, फिर समझते कि मैं कौन हूँ, है ना, यही होता है ना। या मैं कौन हूँ नहीं, और दूसरी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे मेमोरी अलग होती है। तो मेमोरी दो कैटेगरी में हो जाती है, एक तो हो जाती है प्राइमरी और एक हो जाती है सेकेंडरी। तो जो भी हमारा डाटा देते हैं हम एक एक करके, अब बताओ मुझे, कंप्यूटर को एक ही टास्क देंगे या 8-10 टास्क भी दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो जिस क्रम में हमने दिए वही क्रम में स्टोर होना चाहिए। तो वो क्रम कौन निर्धारित करता है, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को बोल देते हैं रैम। अभी रैम ही बोलो, बाकी एक और है। तो ये चला गया कहाँ, स्टोर हो गया रैम में। अब रैम से सीधे जाएगा ये कहाँ पे, कैश में। कैश में ऐसे नहीं जाएगा कि 10 इंस्ट्रक्शन रखे तो 10 चले जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं बैठे, मान लो रिसेप्शन में बैठे हैं, अब सीधे कैबिन में जाने की बात हो तो एक एक करके नंबर लगेगा या पूरे घुस जाएंगे, एक एक करके। तो अब बताओ मुझे, ज़्यादा भीड़ भाड़ कहाँ मिलेगी आपको, रिसेप्शन में, और अंदर कैबिन में क्या मिलेगी, एक एक, है ना। ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तब भी ऐसे ही होता है। तो जो कैश मेमोरी है वो एक एक इंस्ट्रक्शन को कहाँ लेकर जाएगा, एएलयू में। कहाँ लेकर जाएगा, एएलयू। एएलयू को बोल देते हैं मेन प्रोसेसिंग यूनिट, बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय और लॉजिकल गणना है, बोले तो बड़ा है, छोटा है, सही है, गलत है, जो भी चीज़ है वो कौन करता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अच्छा, अब देखो हमने प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर कर लिए, धीरे धीरे कहाँ गया वो, कैश मेमोरी के थ्रू एएलयू में। ये सारे टास्क को देखने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम कोई ऑफिस में काम हो रहा है तो हम एक रख देते हैं निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग, या आप देखे होंगे क्लास में क्लास मॉनिटर रख लेते हैं कि कौन बच्चा हुड़दंग कर रहा है, क्या हरकत हो रही है। तो ऐसे ही क्लास मॉनिटर की बात करें तो यहाँ सीपीयू के अंतर्गत सीयू हो जाता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, निगरानी रखता है या निर्देशित करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। अब देखो प्रोसेस होने के बाद, मान लो हमने 2 और 2 4 होना यहाँ प्रोसेस करने दिए, प्रोसेस हो भी गई। प्रोसेस होने के बाद हमको कहाँ मिलना चाहिए, या तो मॉनिटर में या तो प्रिंटर में, साउंड के माध्यम से, प्लॉटर के माध्यम से, जो भी। तो पहला तो मिल जाता क्या, मॉनिटर। तो मॉनिटर में डाटा बताओ मुझे 0 1 में दिखाई देता है कि हमारी भाषा में दिखाई देता है, हमारी भाषा में। तो सिंपल सी बात है, जब हमने भेजे थे तो वो भी हमारी भाषा थी, जब हमें प्राप्त होना तो भी हमारी भाषा है। तो बीच में क्या लगा, एनकोडर, इसने हमारी भाषा को किस में कर दिया, 0 1, बोले तो मशीन भाषा में। यहाँ प्रोसेस हुआ किस भाषा में, मशीन में। अब हमें चाहिए हमारी भाषा में, तो 0 1 मतलब मशीन को फिर से हमारी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए डिकोडर लगता है। एनकोडर मतलब हमारी भाषा को मशीन में और मशीन को हमारी भाषा में करेगा डिकोडर। ठीक है, तो डिकोडर में हमको दिख गया, मॉनिटर में, प्रिंटर में, जहाँ भी। अब ज़रूरत पड़ी हमको कि भाई उसको सेव करना है, कब के लिए, फ्यूचर के लिए, दोबारा से हम उसे रखना चाहते हैं। तो जब भी हम उसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद, अच्छा निर्देशित कौन कर रहा है या कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। यही ले जाकर कहाँ सेव करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज में आपका मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, या बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे, आपने इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो देखे होंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज किसे बोल देते हैं, जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। परमानेंट मतलब डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिक। अब मान लो आपका कोई दुश्मन है आके डिलीट कर रहा, हो सकता है, पर अपने आप डिलीट होता है क्या, नहीं। तो अपने आप डिलीट नहीं हो रहा मतलब परमानेंट है। और यहाँ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्यों, हमने कंप्यूटर बंद करे, जो भी काम चल रहा है पूरा। अब जैसे आप मान लो आज 10 इंस्ट्रक्शन दे दिए रैम में, 2 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब 5 6 बचे हैं और लाइट गोल हो चुकी है, तो जो 6 इंस्ट्रक्शन दिए थे वो गए, फिर से देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अस्थायी मेमोरी, बोले तो टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर थे। ठीक है, तो अब बताओ मुझे शुरू से, इनपुट का मतलब हो जाता है जिससे यूज़र निर्देश देता है या इनपुट देता है। इनकोडर उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन में। और मशीन में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ स्टोर रहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, बोले तो रैम में। एक एक करके डाटा कहाँ जाएगा, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ये सारा काम जो हो रहा होता है उसे कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। इसी को एक प्रकार से सीपीयू के अंतर्गत मेन पार्ट कंट्रोल यूनिट ही है जो निर्देशित करेगा। अब बताओ, निर्देशित करने वाला नहीं होगा तो कोई भी काम व्यवस्थित नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको खुला छोड़ दूँ और चला जाऊँ कहीं, तो आप सीधे से नहीं पढ़ोगे, है ना, इधर बातचीत कर रहा है, उधर कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, होता है कि नहीं होता। तो निगरानी करने वाला बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे यहाँ कंट्रोल यूनिट जो है पूरी एक्टिविटीज़ को क्या करते रहता है, देखते रहता है और उसे कंट्रोल करते रहता है। और इस 0 1 डाटा को डिकोडर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारी भाषा में, तो हमें दिख गया। तो आउटपुट भी समझ गए, इनपुट भी समझ गए, एनकोडर समझ गए, डिकोडर, प्राइमरी मेमोरी बोले तो रैम समझ गए, कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी है। अब मैं समझाता हूँ आपको, इसका उदाहरण समझते हैं। चलिए अपन एक हॉस्पिटल का उदाहरण लेते हैं, सीधे पिक्चर ओपन करते हैं। हॉस्पिटल तो सबने देखे हैं, दिमाग में पिक्चर बनी होगी। चलो ये है हमारा मतलब हॉस्पिटल का रिसेप्शन। अब बताओ मुझे, जब आप जाते हो तो क्या होता है, जाकर यहाँ वेट करते हो। वेट करने के पहले आपको सबसे पहले पर्ची बनवाना पड़ता है, या फिर जो भी है, जहाँ ज़्यादा फीस ले रहे हैं वहाँ बड़ी किताब दे देंगे लिख कर, डायरी वगैरह, और जहाँ कम फीस ले रहे हैं वहाँ ऐसे ही टोकन नंबर दे देते हो, ठीक है। क्योंकि पैसा किस चीज़ का लग रहा है, फैसिलिटी का, इलाज का थोड़ी लग रहा है, तो इलाज तो वैसे हो जा रहा है। तो आपने टोकन नंबर लिया और कहाँ वेट कर रहे हैं आप, यहाँ रिसेप्शन एरिया में कर रहे हैं वेट। फिर उधर से बुलावा आएगा, टोकन नंबर 5, ऐसे आता है ना, तो ऐसे नाम आएगा या फिर नंबर आएगा। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आप जाओगे डॉक्टर वाले एरिया में। कहाँ जाओगे, डॉक्टर वाले एरिया में। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट बुलाती है या फिर कोई और रहता बुलाने वाला, रिसेप्शनिस्ट नहीं बुलाएगी। रिसेप्शनिस्ट के पास ऑलरेडी कोई मतलब क्यू में लगे हैं, लाइन से, कि भाई पेशेंट लगे हैं, नोट हो रहा है, एंट्री हो रही है, तो वो कहाँ ध्यान देगी इतना। तो एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है कंपाउंडर, है ना, मीडिएटर। क्या करता है, टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3। अब यहाँ ऑफिस में आ गया अंदर, तो कंपाउंडर अंदर थोड़ी आता, वो गेट पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ आगे, यहाँ जो भी चीज़ है प्रोसेस हुई कि भाई क्या है, दर्द है क्या, दुनिया भर का सारी चीज़ें, इसने बोल दिया ठीक है 2 इंजेक्शन लगवा दो। तो अब ये डॉक्टर नहीं लगा रहा है, कौन लगा रहा है, अच्छा छोटा मोटा क्लिनिक है तो डॉक्टर लगा देगा, पर थोड़ा बड़ा है तो डॉक्टर लगाता क्या, आपने भी करवाए होंगे इलाज, कौन रहता है, एक और असिस्टेंट,
नर्स या नर्सा जो भी आप बोल दो अपने हिसाब से, हालांकि उसको नर्सा ही बोलते हैं, मेल हो या फीमेल नर्स ही बोलते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। नर्स को, फीमेल को छोटू बोलते हैं, देखे होंगे, जिला अस्पताल गए हो, है ना। तो यहाँ जो है एक और नर्स या जो भी मेल फीमेल होता है, जो क्या करता है, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को, हाँ मतलब पहले तो स्टोर करके रखेगा ना। अगर मान लो उसके पास दिमाग नहीं है तो वो क्या रखेगा, वही एक इंजेक्शन की जगह 5 लगा देगा, या फिर एक भी नहीं लगाएगा, ये भी होता है। तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ दिमाग में रखे अपन ने, चलो अपन उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखो अपन ने क्या देखे, अपन ने सबसे पहले देखे रिसेप्शन, मतलब हम हैं सबसे पहले, रिसेप्शन के पहले हम कौन है, मान लो हमको मान लेते हैं हम डाटा, एक ह्यूमन है, वो कौन है, एक डाटा है। रिसेप्शन जो है, रिसेप्शन क्या है, एक रैम है, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, या फिर हम बोल देते हैं उसको मेमोरी यूनिट, चलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोल देते हैं। उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे हम ह्यूमन इधर लिख देते हैं और डाटा इधर लिख देते हैं, ताकि दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। चलो उसके बाद रिसेप्शन में हम गए तो कहाँ जाना होता है, डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, जैसे रिसेप्शन के बाद हमको क्या मिलता है, कंपाउंडर, कंपाउंडर मिलता है। तो यहाँ पे मिल जाती है कैश मेमोरी, कौन मिल जाती है, कैश मेमोरी। अब अंदर गए कौन है हमारे पास में, डॉक्टर, तो यहाँ मिल जाते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद एक और मिल जाती है अंदर, कौन, नर्स, नर्स मिल जाती है ना, नर्स मिल जाती है। तो यहाँ पे मिल जाता हमको रजिस्टर, रजिस्टर को हम बोल देते हैं बफर मेमोरी, क्या बोल देते हैं, बफर मेमोरी, ठीक है। इतनी चीज़ अभी हमने देखे। देखो यहाँ डायग्राम में चल के देखते हैं अपन, डायग्राम में देखो इनपुट का मतलब हो जाएगा हम डाटा, एनकोडर जो हो गया, एनकोडर को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल का हम एक गेट समझ लेते हैं, डिकोडर को क्या बोल देते हैं, हॉस्पिटल का गेट, हॉस्पिटल का गेट है यानी कि एंट्रेंस है जो भी है, तो उसको हम क्या बोल दिए, एनकोडर, क्या बोल दिए, एनकोडर। और इसके बाद हम वापस आते हैं निकल कर, तो हम ही आएंगे, तो उसके पहले हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल कर आओगे कि नहीं, आओगे ना। तो ये हॉस्पिटल के गेट को बोल दो क्या, डिकोडर। उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं भाई, मतलब जो ह्यूमन है वो ह्यूमन आ गया, तो ह्यूमन आ गया तो वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आएगा। अब क्यों आएगा, इलाज होके आते हैं, पहले मुँह लटका के जाते हैं और फिर ठीक ठाक आते हैं, मतलब समझ रहे ना। तो सेम सेम मतलब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन जब जाएगा हॉस्पिटल के गेट में, तो अब बताओ मुझे, ह्यूमन पहले ह्यूमन था, हॉस्पिटल के गेट से एंटर करा तो क्या बन जाता है, पेशेंट, समझ गए। हॉस्पिटल के गेट के पहले उसको पेशेंट बोलता है कि कोई, जैसे मान लो 2 सिस्टर है आप आई है ना, तो आप अपनी सिस्टर को इलाज करवाने ले जा रहे हो तो उसको नाम से बोलोगे, पर जैसे एंट्रेंस में घुसोगे तो जो कंपाउंडर या डॉक्टर कोई बोलेगा पेशेंट कहाँ है, तो आप ऐसे थोड़े बोले मेरी सिस्टर है पेशेंट मत बोलो, क्या बोलोगे, पेशेंट। तो ऐसे यहाँ पे ह्यूमन, ह्यूमन जैसे हॉस्पिटल के गेट को एंटर करा, मतलब एनकोडर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेशेंट में, यानी कि यहाँ पे डाटा को एनकोड करके 0-1 में कन्वर्ट कर दिया, तभी तो एंट्रेंस में घुसोगे। मान लो आप व्यक्ति बन के गए हुए, पेशेंट नहीं हो, तो आपको रिसेप्शन में कैसे एंटर करने दिया जाएगा, मरीज की तो एंट्री होगी, डॉक्टर के केबिन में कैसे घुसोगे, मरीज को घुसने दिया जाएगा ना कि आप घुसते हो, नहीं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे डाटा कौन सा जाएगा सीपीयू के अंदर, जो 0-1 में हो, समझ गए। तो यहाँ पे रिसेप्शन मतलब रैम, जितने भी मरीज है वो सब रैम में रहते हैं, बोले तो रिसेप्शन में रहते हैं लाइन बाय लाइन, कि किसी का नंबर कुछ भी आ जाता है, मान लो 5वें नंबर का व्यक्ति अभी आया और बोले अब भी मेरा इलाज कर दो, तो नहीं ना, लड़ाई हो जाएगी, है ना। वैसे वो बीमार है और मतलब अपने सब्र का फल मीठा होता बोलते हैं, तो सब्र का फल मीठा नहीं हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे रैम में स्टोर डाटा को एक एक करके कंपाउंडर क्या करता है, मतलब रिसेप्शन के जो एक एक मरीज है उसको कंपाउंडर क्या करता है, बुलाता है, कहाँ ले जाता है, डॉक्टर के पास। ऐसे ही रैम में जो स्टोर इंस्ट्रक्शन है उसको कैश मेमोरी एक एक करके ले जाता है। अब बताओ मुझे ज़्यादा फास्ट कौन होगा, चलिए बताइए। रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट के पास हौच फौज है ढेर, दिमाग ख़राब कर देते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, चढ़े जाते हैं। तो दिमाग ख़राब किसका होगा, रिसेप्शनिस्ट का। स्लो काम कौन करेगा, जिसका दिमाग ख़राब हुआ है। अच्छा, जो कंपाउंडर है वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका नंबर आ रहा है वो बुलाते जा रहा है, उसके दिमाग में कोई टेंशन है क्या। तो ज़्यादा फास्ट कौन काम करेगा, कंपाउंडर। इसका मतलब कैश मेमोरी रैम की अपेक्षा क्या होती है, फास्ट, समझ गए। महंगी भी होती है जब हम खरीदने जाते हैं। तो ऐसे ही आगे चल के देखो तो डॉक्टर, डॉक्टर मतलब ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
जो भी इलाज करना है सारी चीज़ें कौन करेगा, एएलयू। एएलयू के पास सारी चीज़ें इलाज हो गया, अब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, यानी कि उसने अपने पास में उपस्थित नर्स को बता दिया है कि जो जो काम करना है। तो वो नर्स के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर या सीपीयू के अंतर्गत रजिस्टर होता है, जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर रखता है कि भाई सीपीयू अभी करंट में या एएलयू करंट में क्या प्रोसेस करना चाह रहा है, वो स्टोर करेगा ये वहीं पे करंट में। ये बाहर आके नहीं बताएगा कि रैम स्टोर कर लो, कैश स्टोर कर लो, ये कौन स्टोर करेगा, रजिस्टर। ये सीपीयू के अंदर रहता है, वो चिप दिखाया था मैंने, उसके अंदर रहती है मेमोरी, बफर मेमोरी। उसके बाद इलाज हो गया, आप हॉस्पिटल के गेट से जैसे बाहर आओगे तो डिकोड हो जाओगे, डिकोड हो जाओगे तो क्या बन जाओगे, फिर से आप व्यक्ति बन जाओगे, पेशेंट रहोगे क्या, नहीं। और ये जो डाटा है, जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिए थे, वो किस रूप में बदल जाता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड मटेरियल। जैसे टमाटर देखे होंगे, रॉ मटेरियल प्रोसेस हो जाता है तो टमाटर सॉस बन जाता है, बनता है। तो टमाटर सॉस को हम टमाटर खा रहे हैं ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ना टमाटर की चटनी खा रहे हैं ये भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सॉस खा रहा है। तो क्या है, वो प्रोसेस्ड है। ऐसे ही डाटा को जब हम सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस कर देते तो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो ये सीक्वेंस समझ में आया। फास्ट कौन है, सबसे किनारे में जो होगा सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, कैश मेमोरी, ये थोड़ा कम फास्ट। रैम ये उससे और कम फास्ट। उसके बाद और आ जाती है, ढेर सारी आती हैं। तो बताओ मुझे, ये स्टेप समझ गए, रियल लाइफ से समझ में आ गया। ये देखो, हमारा कंप्यूटर इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, साथ में स्टोर करता है फ्यूचर के लिए। इसके बाद यहाँ देखो, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी है जो हमने देखे अभी, कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी फास्ट होती है किसकी अपेक्षा, मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में ढेर सारे इंस्ट्रक्शन है, वो तो स्लो होना ही है, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम समझ गए। चलो यहाँ पे आपको एग्जाम में इस प्रकार बनाना है, ये बनाते रहे तो 3 घंटे में यही बना पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने के लिए बनाया मैंने। आप एग्जाम में बनाओगे, डब्बे डब्बे बनाए फटाफट, एरो की बना दिए और कीवर्ड लिख दिए, खत्म, और उसको एक एक करके समझा दिए। अब बताओ मुझे, अगर आपसे कोई बोले डाटा क्या होता है, बता दोगे। प्रोसेस होने के पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा। डाटा को इनपुट डिवाइस बोले तो कीबोर्ड माउस के थ्रू हम क्या दे देते हैं, इनपुट। इनपुट और मेन मेमोरी के बीच में एक कन्वर्टर लगा होता है जिसे एनकोडर बोल देते हैं, यहाँ लिखा नहीं है पर आपको लिखना है। उसके बाद मेन मेमोरी में उपस्थित डाटा को एक एक करके कौन ले जाता है एएलयू तक, कैश मेमोरी। यहाँ नहीं लिखा पर आपको लिख लेना है। इस डायग्राम को बना के आपको सुधार करना अपने में। अब उसके बाद इस सभी डाटा या जो निगरानी, मतलब एक प्रकार से एक्टिविटी हो रही है, उसको निगरानी कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस मटेरियल है वो आउटपुट के रूप में हमको प्राप्त होता है, कैसे, ह्यूमन रीडेबल। तो क्या लगा होता है यहाँ बीच में, डिकोडर। और वो डाटा जो है प्रोसेस होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन। किस डिवाइसेस के माध्यम से मिलेगा, आउटपुट बोले तो मॉनिटर और प्रिंटर। समझ गए। तो ये, और भविष्य के लिए सेव करना तो जो कंट्रोल यूनिट है उसको कहाँ सेव कर देता है, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये हो जाती है आपकी टेम्परेरी और ये हो जाती है परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी को बोल देते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, और जो सेकेंडरी स्टोरेज बोले तो परमानेंट को बोल देते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे इसको। तो इसके डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ है, मतलब आपको ज़्यादा अभी लोड नहीं लेना है, पीडीएफ में सारी चीज़ दे दूंगा। तो वीडियो एक बार और देख लेना है ना। और क्वेश्चन बताया नहीं किसी ने, एक व्यक्ति बस ने बताया है ना, वीडियो देखे ही नहीं मतलब, हाँ देख लेना और क्वेश्चन का आंसर दिया करो, ठीक है।